हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है इस समय कि सर शुरुआत कहाँ से करें। इतना केओस है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी नोटिफिकेशन, इतनी अनाउंसमेंट, इतने ऑप्शन, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग शुरुआत करें तो करें कहाँ से, हम आगे बढ़े तो बढ़े कहाँ से। हम स्टक होकर रह गए हैं लाइफ में, पढ़ने का कम समय है, आस पास ऐसी नेगेटिविटी बनी हुई है, प्रोडक्टिविटी की सर ऐसी तैसी हो चुकी है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट सर हालत तो ऐसे ही है कि भाई हमारी जो है ना, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम लोग अब करेंगे क्या, हम लोग शुरू कहाँ से करें। अगर कोई हमें इस बारे में गाइड कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई मैं अपना थोड़ा सा जो ज्ञान है, जो थोड़े से थॉट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये प्रॉब्लम हमेशा आती है जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, जब भी केओस होता है, जब भी आपके पास जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं आप लोग, तो ये माहौल हमेशा बनता है कि सर मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। राइट, तो 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि सर कोई पेपर है, 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं कोई पेपर है। 1 मिनट में मेरी प्लीज बात तो सुनिए, मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं और आप बोलोगे कैसे भूल जाए, क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनने के लिए भूल जाएं कि भाई पेपर है आपके, कोई भी रिलैक्स। मान लेते हैं सर आपके पास जो है सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के पास, या 4 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं अपने सब्जेक्ट लिख लीजिए आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अमेजिंग आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है, मुझे आप वो बताइए। और जैसे ही वो सब्जेक्ट आपको पता चल जाए, अब आप सर उस सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे। पढ़ना नहीं है, उस सब्जेक्ट की आप एक डिटेल प्लान बनाएंगे। आधा घंटा लगाइए प्लानिंग के अंदर, आधा घंटा बैठ के सोचिए कि क्या क्या चीजें जो है उसके अंदर कवर करनी है, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पेजेस हैं एक चैप्टर के अंदर, बहुत डिटेल में चले जाओ, कितने क्वेश्चंस करने हैं, एक चैप्टर में कितना समय लगने वाला है, कितने दिन लगने वाले हैं। एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे लगभग 5 से 10 दिन के अंदर आप उस पूरे सब्जेक्ट को खत्म कर पाएं। क्योंकि आप सबकी कोचिंग कंप्लीट हो गई होंगी, आप सब अब समय घर पे बैठे हैं, आपके पास मैं समझ रहा हूं समय कम है, लेकिन फिर भी आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। एंड बिलीव मी गाइस, बिलीव मी, इस बात को मेरे साथ शेयर कीजिएगा आके। जैसे ही आप आधा घंटा प्लानिंग पे लगाएंगे, वैसे ही साहब आप लोगों की मोटिवेशन बढ़ जाएगी, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लग जाएंगे और आप बोलोगे यस नाउ आई कैन स्टडी। और इस पहले सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कीजिए, जो भी आप प्लान बनाए उसके अकॉर्डिंगली इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए। चाहे आपने 15 दिन का प्लान बनाया, 20 दिन का प्लान बनाया, भूल जाइए आपके एग्जाम्स हैं, आप बस इस पहले सब्जेक्ट की प्लानिंग कीजिए। पहले सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन, पहला लाइन, पहला वर्ड, उसको कंप्लीट कीजिए और अपने टाइम लाइन पे स्टिक कीजिए। और देखिएगा जैसे ही आपका सब्जेक्ट पूरा होगा, जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे, आपकी सारी डिमोटिवेशन, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में ये सब करना चाहते हैं तो मैं आपको एक खास बात बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया है, क्योंकि मुझे पता है इस समय नेगेटिविटी का माहौल है और बच्चे पढ़ने बैठना चाहते हैं लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं। सो जस्ट टू मोटिवेट यू, आप ऑडिट के लिए भी ऐसे ही कीजिए, बैठिए और उसके बारे में सोचिए कि ऑडिट में क्या क्या चैप्टर्स है, कितने कितने दिन में कवर हो जाएंगे। मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, उस टेस्ट सीरीज का आपको आंसर, आपका पर्सनल क्वेश्चन भी जो आपने जो आंसर किया होगा वो भी चेक करके मैं आपको लौटाएंगे। और ये सब आपको प्रेशर में डालेगा कि आपने सर पेपर, आपने जो ऑडिट की तैयारी करनी है। आई थिंक वो 28 तारीख को है। एक बार प्लीज सारी डिटेल्स वगैरह जो है आप डिस्क्रिप्शन में और आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। बहुत लिमिटेड सीट्स रख रहे हैं, आई थिंक हम लोग सिर्फ 25 to 50 स्टूडेंट्स के आसपास का एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि चेक करके पेपर लौटाना है, इसलिए इट इज गोइंग टू बी टफ। तो ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, अपने हर सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उसकी तैयारी कर लीजिए अगले 10 से 15 दिन में। उसके बाद उसका टेस्ट दे दीजिए। यही करना पड़ेगा सर, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे शुरुआत कैसे करूं। और मैं आपको बता देता हूं, आधे से ज्यादा लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पाए तो सर आप अंत के बारे में तो भूल ही जाइए ना। तो इसलिए प्लीज शुरुआत कीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप ऑप्ट इन कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज फोकस रखना है, और वो क्या है, वो है साहब कि मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा के उसको, उसकी प्लानिंग करूंगा। और याद रखिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उठा के शुरू मत हो जाना। फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे ना साहब, तो आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपका माइंड जो है ना, मैं जब वो बोल रहा था हार्मोनल चेंजेस, वो नहीं आ पाएंगे आपके माइंड के अंदर। क्योंकि जब अब आप सीधे उठ के बैठ जाते हैं, आपको पता नहीं होता मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, तो सर बहुत दिक्कत हो जाती है। और हमेशा मैं कहता हूं, हमेशा मैंने आपको बताया कि सर किताबों में भी यही लिखा है, ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अपने माइंड में पहले से सोच लीजिए एंड क्या है, यानी कि अपने माइंड में पहले से प्लान कर लीजिए मैं अचीव क्या करना चाहता हूं। सो हम एक ही चीज अचीव करना चाहते हैं, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक सब्जेक्ट तैयार करेंगे, हम लोग अपने एक सब्जेक्ट पे सर कमांड बनाएंगे, बस दैट्स इट। अब वो आपने डिसाइड करना है, टाइम टेबल आपने डिसाइड करना है, प्लानिंग आपने करनी है पूरी की पूरी। एंड बिलीव मी गाइज, हो जाएगा,
हो जाएगा अगर आप लोग अभी से प्लानिंग करने बैठ जाओगे। राइट गाइस, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर, जो भी पढ़ना चाहता है, जो भी बढ़ना चाहता है, जो भी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो सर बढ़ेगा, करेगा, पढ़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। याद रखिएगा गाइस इस बात को। सो बस यार यही रिक्वेस्ट आज की आपसे, और ऑडिट की टेस्ट सीरीज एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर सीट्स बची होंगी तो, क्योंकि सिर्फ हमने इसमें 25 to 50 के आसपास जो है स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है। राइट, फुल सिलेबस टेस्ट है, पूरा ऑडिट तैयार कर लीजिएगा और उसी के बाद जो है ज्वाइन कीजिएगा। मतलब पूरा ऑडिट तैयार कर लेंगे, आपको इसी प्रेशर में आप पूरा ऑडिट तैयार कर लेंगे ताकि आपका टेस्ट जो है वो होना है और चेक होके भी आपको मिलना है। डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें हमने एक ऑप्शन और भी दिया है कि अगर आप अपना आंसर बाय आंसर एनालिसिस चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी उसके अंदर है, वो भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ने के बाद डिसाइड कीजिएगा। राइट गाइज, चलिए थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और मेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने आप को मस्त रखें। बाय बाय, टेक केयर।